हाय, आई एम डॉक्टर साची एंड एलो में एक सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। तो आज मैं आपके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परमानेंट क्योर डिस्कस करने वाली हूँ। तो आई होप दैट ये वीडियो में जो भी आपके मन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन हैं उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परमानेंट क्योर जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल कंडीशंस उनका ट्रीटमेंट जो है रूट कॉज को ट्रीट करने से है। दैट मीन्स जिस कारण से वो मेडिकल कंडीशन हो रहा है हमें उस कारण को जड़ से उखाड़ना है, तो उसके साथ जो है लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज जान लेते हैं पहले। तो ब्रॉडली देखा जाए इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तो फिजिकल कॉज के कारण से हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल कारण से हो सकता है। तो अगर हम फिजिकल कॉजेज को देखें तो फिजिकली 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है इरेक्शन को लाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। तो इन 3 चीज़ों में से हम पहले डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो मेन के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है और अगर ये हार्मोन का लेवल लो है तो उसके कारण से भी आपको इरेक्शन में दिक्कत नज़र आ सकता है। और अगर आपके डॉक्टर से बात करने के बाद ये हार्मोन में कमी नज़र आई है देन यू शुड मीट एन एंड्रोलॉजिस्ट फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा लिंग तक खून का भाव ठीक से होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर खून के भाव में कोई भी दिक्कत हो, फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है काफ़ी कुछ सालों से और आप उसके लिए मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपका शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई भी बीमारी है एंड कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ भी इरेक्शन में दिक्कत हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो उससे भी जो है खून की नलियाँ में ब्लॉक्स हो सकते हैं। एंड इसके अलावा ब्लड वेसल्स पर बुरा असर हो सकता है बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एज वेल। तो मैं रिकमेंड करूँगी दैट यू नीड टू स्टॉप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल। तीसरा एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट होता है नर्व सप्लाई। तो अगर आपको किसी भी तरह का इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण से नर्व डैमेज है तो उससे भी इरेक्शन में तकलीफ हो सकता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है जो है ठीक से संभोग करने के लिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है या सिर्फ साइकोलॉजिकल कारण से आपको इरेक्शन में दिक्कत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी यानी कि जब भी आप करने जा रहे हो वो टाइम में आपको बहुत टेंशन हो जाता है या स्ट्रेस हो जाता है परफॉर्मेंस के बारे में, उसके साथ भी आपको इरेक्शन में दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए द मेन ट्रीटमेंट वुड बी टू मीट अ काउंसलर। तो काउंसलर्स आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को कैसे कम करने के टेक्निक्स बताएंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस बेटर इरेक्शन।